कहते हैं जब जीवन के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, जब हर कोशिश के बाद भी मन को कोई सहारा न मिले, तब एक बार हरिद्वार जरूर जाना चाहिए। शायद इसीलिए हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। और सच कहूँ तो इस यात्रा पर निकलते समय मेरे मन में भी यही उम्मीद थी, शायद मेरे जीवन के कुछ बंद दरवाजे भी यहाँ आकर खुल जाएं। बारिश का मौसम था। आखिरी समय तक यही डर लग रहा था कि कहीं हमारा प्लान रद्द ना हो जाए। वैसे भी इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही थी, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और होटल मिलना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन मन ही मन में बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि माँ गंगा, अगर आपने बुलाया है तो हमें अपने द्वार तक जरूर पहुँचा देना। और शायद माँ ने मेरी सुन भी ली। मौसम ने भी साथ दिया और सड़कों ने भी, और सफर धीरे धीरे हमें हरिद्वार की ओर ले जाने लगा। रास्ते में हजारों कांवड़िए दिखाई दे रहे थे। किसी के पैरों में चप्पल नहीं थी, कोई कई किलोमीटर पैदल चल रहा था तो कोई बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहा था। उन्हें देखकर एहसास हुआ कि आस्था की ताकत कितनी बड़ी होती है। जितना हम हरिद्वार के करीब पहुंच रहे थे, मेरा मन उतना ही हल्का और खुश होता जा रहा था, क्योंकि बहुत समय से इच्छा थी माँ गंगा के दर्शन करने की। और आखिरकार हम पहुंच गए हरिद्वार। जिस पल शहर में कदम रखा, उस पल खुशी भी थी और थोड़ी चिंता भी। खुशी इसलिए कि मंजिल मिल गई थी, और चिंता इसलिए कि इतनी भीड़ में रात बिताने के लिए कोई जगह मिलेगी भी या नहीं। लेकिन मन में एक विश्वास था कि अब हम भगवान की शरण में हैं, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो वो कर ही देंगे। भीड़ इतनी थी, कई बार तो सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस भीड़ में भी मन बिल्कुल शांत था। वैसी शांति जैसी एक बच्चा दुनिया से लड़कर अपनी माँ की गोद में आकर महसूस करता है। अब हमारा अगला लक्ष्य था गंगा आरती। भीड़ को चीरते हुए, अपने जूतों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ते हुए हम पहुंच गए हर की पौड़ी की ओर। वहां पहुंचकर दीपदान किया। हाँ, कुछ लोगों ने श्रद्धा के नाम पर जरूरत से ज्यादा दक्षिणा लेने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय मन इतना प्रसन्न था कि इन छोटी छोटी बातों का कोई महत्व ही नहीं रह गया था। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था। गंगा आरती शुरू हुई। हजारों दीपक की रोशनी, घंटियों की गूंज, मंत्रों का स्वर और सामने बहती माँ गंगा। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। भाग्य ने भी साथ दिया और हमें सबसे आगे बैठकर आरती देखने का अवसर मिला। उस पल ना कोई चिंता थी, ना कोई तनाव, ना भविष्य की फिक्र, बस एक अजीब सी शांति थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वर्षों से मन पर रखा कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। आरती के बाद हमारा अगला लक्ष्य था रहने के लिए ठिकाना ढूंढना। थोड़ी भटकन के बाद वो भी मिल गया। सामान रखा और फिर से घाट की ओर निकल पड़े। रात के समय हरिद्वार का रूप कुछ और ही था। घाट पर बैठकर मैं लोगों को देख रही थी और मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, ना जाने कौन किस दर्द को लेकर यहाँ आया होगा, ना जाने कितने लोग आखिरी उम्मीद लेकर माँ गंगा के पास आए होंगे, और ना जाने कितने लोग अपने टूटे हुए सपनों को यहाँ बहाने आए होंगे, ना जाने कितने लोग यहाँ से नई उम्मीद लेकर घर लौटेंगे।
किसी के लिए ये सिर्फ नदी है, लेकिन किसी के लिए ये माँ है, विश्वास है, सहारा है और शायद एक नई शुरुआत भी। अगली सुबह गंगा स्नान के बाद हमें वापसी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। हम सिर्फ हरिद्वार से वापस नहीं लौट रहे थे, हम अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर लौट रहे थे और अपनी कुछ पुरानी परेशानियां, कुछ पुराने दुख और कुछ पुरानी गलतियां माँ गंगा के चरणों में छोड़कर लौट रहे थे। यात्रा भले ही छोटी थी, लेकिन अनुभव बहुत बड़ा था और आज भी मन यही प्रार्थना करता है कि माँ गंगा ऐसे ही हर साल हमें बुलाती रहे, हमारे रास्ते खोलती रहे, ताकि हम बार बार लौट सके अपनी माँ से मिलने, अपने मन को हल्का करने और जीवन की भागदौड़ में खोई हुई शांति को फिर से पाने। हर हर गंगे।